कहानी में इस वक्त जबरदस्त ट्विस्ट चल रहा है। एक तरफ सूरज अपने दर्द, गुस्से और गलतफहमी में अंधा होकर आकाश से बदला लेने के रास्ते पर निकल चुका है, तो दूसरी तरफ ईशा अपनी मजबूरी और डर के जाल में पूरी तरह फंस चुकी है। हालात ऐसे हैं कि हर किरदार अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन किसी को भी पूरा सच नहीं पता। सूरज अब सिर्फ एक आम इंसान नहीं रहा, बल्कि एक ताकतवर आईएएस ऑफिसर बन चुका है। उसके पास पावर है, सिस्टम है, और अब वह अपनी इसी पावर का इस्तेमाल आकाश को सबक सिखाने के लिए कर रहा है। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही बात चल रही है, आकाश को उसकी असली जगह दिखानी है। इसी सोच के साथ सूरज एक ऐसा कदम उठाता है जो पूरे सिस्टम को हिला देता है। वह आकाश की ड्यूटी खुद अपने घर पर लगवा देता है, यानी एक आईपीएस ऑफिसर अब एक आईएएस अधिकारी के घर की सिक्योरिटी करेगा। यह फैसला सुनते ही आकाश के अहंकार को बहुत बड़ी चोट लगती है। आकाश के लिए यह सिर्फ ड्यूटी नहीं थी, बल्कि उसकी बेइज्जती थी। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी गई हो। वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है, उसका चेहरा लाल हो जाता है और उसकी आंखों में सिर्फ नफरत और बदला दिखने लगता है। अब आकाश अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाता। वह सोचता है कि अगर सूरज उसे नीचा दिखा सकता है, तो वह भी चुप नहीं बैठेगा। उसकी सोच और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, और इसी गुस्से में वह एक बार फिर से अपनी घटिया चाल चलता है। वह ईशा को बुलाता है और उसे धमकी देता है। वह साफ कहता है कि अगर ईशा ने जाकर सूरज से यह ड्यूटी हटवाने की बात नहीं की, तो वह हालात और भी खराब कर देगा। उसकी धमकी अब सिर्फ शब्द नहीं रहती, बल्कि एक डर बन जाती है। ईशा पहले से ही बहुत कुछ सह रही होती है। उसका दिल हर दिन टूट रहा होता है, लेकिन वह मजबूरी में सब सहती रहती है। आकाश की धमकी सुनकर वह अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। मजबूरी में ईशा सूरज के पास जाने का फैसला करती है। उसका दिल कांप रहा होता है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं होता। वह जानती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया, तो आकाश और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ईशा धीरे धीरे सूरज के सामने पहुंचती है। उसके कदम भारी हैं, आंखों में डर है और दिल में दर्द। वह सूरज के सामने हाथ जोड़कर विनती करती है। उसकी आवाज कांप रही होती है। वह कहती है, आकाश मेरा पति है, प्लीज उसकी ड्यूटी अपने घर से हटवा दो। लेकिन इस बार सूरज बदल चुका होता है। उसका दिल अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके अंदर दर्द है, लेकिन उसके ऊपर गुस्सा और गलतफहमी का पर्दा पड़ा हुआ है। वह ईशा की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। वह साफ साफ मना कर देता है। वह कहता है कि यह एक सरकारी आदेश है, और जो ड्यूटी सिस्टम ने दी है, उसे आकाश को निभाना ही पड़ेगा। उसके शब्द ठंडे और कठोर होते हैं, जैसे उसके अंदर कोई भावना बची ही ना हो। ईशा यह सुनकर और भी टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि सूरज अब उससे पूरी तरह दूर जा चुका है। वह धीरे धीरे वहां से चली जाती है, लेकिन उसके दिल में दर्द और भी बढ़ जाता है। दूसरी तरफ आकाश का गुस्सा और भी बढ़ रहा होता है। वह अंदर ही अंदर आग में जल रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि सूरज ने उसे अपमानित किया है, और अब वह किसी भी कीमत पर बदला लेना चाहता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान तो अब आने वाला है। कहानी में अब सबसे बड़ा मोड़ बंटी की एंट्री के साथ आता है। बंटी, जो लंबे समय से सच जानने की कोशिश कर रहा था, अब आखिरकार उस सच्चाई तक पहुंच जाता है जिसे सुनकर उसका दिल हिल जाता है। बंटी जब ईशा से मिलने आकाश के घर पहुंचता है, तो वहां वह एक बहुत ही दर्दनाक दृश्य देखता है। आकाश ईशा पर गुस्सा कर रहा होता है और उस पर हाथ उठा देता है। ईशा चुपचाप सब सह रही होती है, जैसे उसके अंदर अब लड़ने की ताकत ही खत्म हो गई हो। यह सब देखकर बंटी का खून खौल उठता है। वह तुरंत आगे बढ़ता है और ईशा को बचाने की कोशिश करता है। वह उससे पूछता है कि आखिर वह यह सब क्यों सह रही है, क्यों वह किसी को कुछ नहीं बता रही। अब ईशा टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में सालों का दर्द। वह बंटी के सामने अपनी पूरी सच्चाई खोल देती है। वह बताती है कि उसने जो भी किया, वह सब सूरज की भलाई के लिए किया। उसने अपनी खुशियों की कुर्बानी दी ताकि सूरज अपने सपनों को पूरा कर सके और एक बड़ा इंसान बन सके। ईशा यह भी बताती है कि वह आज भी मजबूर है।
वह चाहकर भी सूरज के पास नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी माँ गुलाब सिंह के कब्जे में है। अगर उसने कोई भी गलत कदम उठाया तो उसकी माँ की जान खतरे में पड़ जाएगी। यह सुनकर बंटी पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि वह और सूरज कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहे थे। बंटी अब तय करता है कि वह यह सच्चाई सूरज को जरूर बताएगा। वह और इस दर्द को नहीं देख सकता, लेकिन तभी ईशा उसे रोक देती है। वह बंटी से हाथ जोड़कर विनती करती है और उसे कसम देती है कि वह सूरज को कुछ नहीं बताएगा। वह कहती है कि अगर सूरज को यह सच पता चला तो हालात और भी बिगड़ जाएंगे। बंटी इस कसम के आगे मजबूर हो जाता है। वह कुछ नहीं कह पाता, लेकिन अंदर ही अंदर टूट जाता है। वह हर दिन यह दर्द देख रहा होता है और कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन आखिरकार एक दिन उसका सब्र टूट जाता है। वह और सह नहीं पाता। वह सीधे सूरज के पास जाता है और उसे पूरी सच्चाई बता देता है। जैसे ही सूरज यह सच सुनता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस ईशा से वह नफरत कर रहा था, वही ईशा उसकी सफलता के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर चुकी है। सूरज के दिल में एक तूफान उठता है। गुस्सा खत्म हो जाता है और उसकी जगह पछतावा आ जाता है। उसकी आंखों में आंसू और दिल में दर्द होता है। उसे एहसास होता है कि वह कितना बड़ा गलत फहमी का शिकार था। उसने बिना सच्चाई जाने ईशा को गलत समझा और उससे दूरी बना ली। अब उसके दिल में सिर्फ एक ही बात है, ईशा को किसी भी कीमत पर इस कैद से आजाद कराना। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। एक तरफ ईशा आकाश के कब्जे में है और दूसरी तरफ उसकी माँ गुलाब सिंह के चंगुल में। अगर सूरज कोई भी जल्दबाजी करता है तो इसका खामियाजा ईशा की माँ को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अब सूरज समझदारी से कदम उठाने का फैसला करता है। वह पहले ईशा की माँ को गुलाब सिंह के कब्जे से आजाद करवाने की योजना बनाता है। अब कहानी अपने सबसे धमाकेदार और इमोशनल फेज में पहुंच चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सूरज कैसे अपने दिमाग और पावर का इस्तेमाल करके आकाश और गुलाब सिंह दोनों को हराता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सूरज और ईशा फिर से एक हो पाएंगे? कहानी अब प्यार, बदला और बलिदान के सबसे बड़े मोड़ पर खड़ी है।